एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व की कि सरकार वासिफ़ ने जब शादी का ये इरादा किया 1970 अक्टूबर की कोई डेट है जी, जब आपकी शादी हुई थी जी। 1970 की अक्टूबर की डेट है, शायद गालिबन 24 अक्टूबर। और अम्मा जी मेरे जो हैं वो सिर्फ जोहराबाद में रहा करते थे। जोहराबाद और खुशाब बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के, जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना जुड़े हुए हैं, इस तरह से जोहराबाद और खुशाब भी दोनों ने बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो रिश्ता देखा गया और वो एक अरेंज मैरिज थी प्योरली। वो शादी जब हुई तो अम्मा जी लाहौर तशरीफ़ लेके गई। तो मेरे नाना हजूर जो थे उन्होंने एक वाक़या मुझे सुनाया था उस वक्त शादी के, कि जब ये बातचीत हो रही थी सारी, तो मेरी नानी माँ ने नाना अबू से पूछा कि लड़का जो है वो कितने पैसे कमाता है। तो नाना ने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता कि कितने पैसे वो कमाता है, लेकिन ये मुझे पता है कि वो पढ़ा लिखा बहुत है। और जिस दिन शादी थी उससे एक दिन पहले जो था वो सरकार का अखबार के अंदर एक मज़मून भी आया था शायरी के हवाले से। तो वो भी जाके नाना अबू ने फिर अम्मा जी को दिखाया कि देख वो वासिफ़ का लिखा हुआ ना, ये मज़मून भी आया, कितना पढ़ा लिखा आदमी है वो। चूँकि अब तबीयत उनकी गैर ज़िम्मेदाराना कभी भी नहीं थी। शादी को उन्होंने वो देखा, जब फैसला किया कि शादी अब होनी चाहिए, सरकार वाले साहब ने शादी को ना बहुत ही एहसन तरीके से निभाया। एक चीज़ जो अम्मा जी अक्सर कहा करती हैं कि अब ज़ाहिर है वो फैमिली के अंदर ये कोई ऐसी शादी मैंने देखी नहीं जिसके अंदर शुरू में कुछ एडजस्टमेंट ना होती हो तबीयत की, मिजाज की। तो ज़ाहिर है वो भी रही, सरकार की भी रही और अम्मा जी की भी रही, और वो जो ख़ानदान के साथ एक एडजस्टमेंट होती थी वो भी रही। और उसके दरमियान में अम्मा जी को सरकार सपोर्ट बहुत करते थे। कहीं पर कोई बात होती थी तो एक चीज़ वो कहा करते थे कि जो अम्मा जी हैं वो झूठ नहीं बोलती। तो इस चीज़ के ऊपर अम्मा जी को बड़ा फ़ख्र रहा है कि सरकार वासिफ़ ने जब भी इस मामले में कोई बात की है तो अम्मा जी को हमेशा वो बड़ा सपोर्ट करते रहे। और एक वाक़या इस हवाले से बहुत खूबसूरत, जो बिल्कुल इख्तितामी वाक़या मैं कहूँगा, कि आप मेयो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और अभी जाना था यूके इलाज के लिए आपने। तो एक रोज़ मैं अम्मा जी को लेके गया तो खड़े हुए थे, तो आपने अम्मा जी से एक बात कही। आपने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे एक और ज़िंदगी दे तो वो भी मैं तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेगम के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ का एक तोहफ़ा है कि अगर शौहर या बीवी ये कहे कि मैं आइंदा अगर कभी मुझे मौका मिले तो भी मैं आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा या चाहूँगी। तो मैं समझता हूँ कि इट ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल। जब इख्तिताम सही है तो ज़िंदगी में कहीं ऊपर नीचे की बातें आई भी हैं तो वो दरगुजर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आप हैंडसम लुकिंग भी थे बहुत ज़्यादा, और एक आपकी जो फ़ील थी एक एजुकेटेड लर्नर्ड पर्सन की, वो भी आपके साथ मौजूद थी।